सत्यमेव जयते। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आज आपको अपने इस ट्यूब चैनल के माध्यम से मस्तिष्क रोग के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हमारे शरीर में मस्तिष्क के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी उसमें सावधानियां रखनी चाहिए और हमारा मस्तिष्क का जो है वो शरीर के संपूर्ण अंगों में मस्तिष्क का क्या महत्व है। मस्तिष्क जो हमारा है इसको एक तरीके से आप ये समझें कि हमारे शरीर का एक पावर स्टेशन है, या हमारे शरीर का एक टेलीफोन एक्सचेंज है, या हमारे शरीर का एक ट्रांसफार्मर है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमने आपसे क्या कहा कि हमारा मस्तिष्क ट्रांसफार्मर है। मान के चलिए कि ट्रांसफार्मर हमारा क्या, ये सपोज करिए हम अपने मकान के अंदर बिजली लगवा रहे हैं। बिजली की वायरिंग हमने बहुत महंगी करी, बिजली के हमने स्विच बहुत अच्छे बनाए, बोर्ड बहुत अच्छे बनाए, एक फर्स्ट क्लास एक से अच्छी चीज़ लगाई, लेकिन अगर हमारा ट्रांसफार्मर से बिजली की सप्लाई नहीं मिली तो सब चीज़ बेकार है, लाइट उसमें नहीं आएगी। इसलिए मस्तिष्क हमारा जो है वो पूरे बॉडी को सिग्नल देता है। मस्तिष्क हमारा पूरे बॉडी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं सबको कंट्रोल करता है और सारी क्रियाओं को वो आर्डर भी देता है। तो मस्तिष्क हमारे शरीर का, इसलिए हमने कहा नहीं कि चाहे आप उसे पावर स्टेशन कहें, चाहे आप उसे ट्रांसफार्मर कहें, चाहे आप उसे टेलीफोन एक्सचेंज कहें। अब प्रश्न हमारा आता है कि मस्तिष्क जो है वह कुछ ऐसे हमारे शरीर के अंग हैं जो 24 घंटे बिल्कुल चलते ही रहते हैं, कि उनको ज़रा सा भी रेस्ट ही नहीं मिलता है। जैसे हमारा हार्ट है, जैसे हमारा मस्तिष्क है, जैसे हमारा लंग्स है, ये सारे आर्गन्स, जैसे हमारा लीवर, ये जो 4-5 आर्गन्स हैं इनको कभी रेस्ट ही नहीं मिलता है। ये जब से हम पैदा हुए, जब से हम गर्भ के अंदर माँ के आए हैं और जब तक हम रहेंगे तब तक ये चलते ही रहेंगे। कभी आपने सोचा है कि इनको भी तो आराम चाहिए? कभी नहीं सोचते। हम ज़रा सा थक जाते हैं तो आराम के लिए जाते हैं, लेकिन फिर थकावट हालत में भी हम कार्य करते रहते हैं। मस्तिष्क के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? हमारे मस्तिष्क को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए। इन्हीं दो चीज़ों को अगर हमें अच्छी मात्रा में, जो हमारे मस्तिष्क जितने हिसाब से वो कार्य कर रहा है उसकी कार्य क्षमता के हिसाब से अगर मिल रहा है तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। इसके पहले थोड़ा सा हम पहले आपको मस्तिष्क के अंदर कौन कौन से गंभीर रोग होते हैं या कौन कौन से रोगों की शुरुआत होती, थोड़ा सा हम उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। जैसे हमारे शरीर मस्तिष्क के अंदर हेडेक यानी सर का दर्द, अल्जाइमर्स, डेमेंशिया, ब्रेन कैंसर, epilepsy and other seizures disorders, mental disorders, Parkinson's and other disorders, brain stroke, ट्यूमर्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सारी बीमारियां हमारे मस्तिष्क में आ जाती हैं। तो हम इस तरीके से हम अपने मस्तिष्क को सुरक्षित कैसे रखें, हम अपने मस्तिष्क को किस तरीके से निरोगी रखें और स्वस्थ रहे, इसी के बारे में आज हम आपके सामने कुछ चर्चा करना चाहते हैं। सबसे बड़ी पहचान हमें ये होना चाहिए कि हम कैसे समझें बिना किसी जांच के कि हमारा शरीर स्वस्थ है। छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम नहीं समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारा मस्तिष्क ठंडा है, यदि हमारा पैर के तलवे जो है वो गर्म है और यदि हमारा पेट नरम है, तब हमें समझ लेना चाहिए कि हम काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं। तो अगर हमारा शरीर में मान के चलो कि मस्तिष्क हमारा गर्म हो रहा है, पेट हमारा टाइट है और हमारे पैर के जो तलवे हैं वो ठंडे हैं, तो वहीं से समझ लेना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याएं हैं जिनको कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर उन सब चीज़ों का एक तरह से इंडिकेटर कर रहा है, यानी हमें महसूस करा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम बिना जांच के बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें जमुआई का आना, जमुआई कह रहा है हमारा कि हमें थकावट आ गई है। जैसे कि हमें मान के चलो शरीर में हर एक चीज़ का आर्डर हमारा मस्तिष्क देता है,
तो मस्तिष्क के लिए जो बहुत सारी और तमाम सारी चीज़ें हैं, उसके लिए हमें मस्तिष्क को भी रेस्ट चाहिए। तो हम मस्तिष्क का रेस्ट कैसे ले सकते हैं? अगर हम मान के चलिए कोई कार्य कर रहे हैं, करते करते, ये तो नहीं कि हम बस पूर्ण रूप से बिजी हैं। अगर हम पूर्ण रूप से बिजी नहीं हैं तो उस कंडीशंस में हम अगर थोड़ा देर भी कार्य करते करते अपनी आँखों को ऐसे बंद कर लेते हैं तो हम समझ लीजिए कि हमें मस्तिष्क को रेस्ट मिल गया। क्योंकि मस्तिष्क हमारा शरीर, पूरे शरीर का एक तरह से सबसे ही इम्पॉर्टेंट अंग है। और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा मस्तिष्क को किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हमें मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है तो हमारे खान पीन में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ फूड को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के खाने को हम खाएं कि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहे। हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हमें जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे बादाम है, जैसे अखरोट है, फलों में हमारे जैसे सेब है, इसके बाद हमारा संतरा है, ये सारी चीज़ें जो हैं। और इसके साथ में हमें सब्जियों में जो हम आते हैं तो हमारी ऐसे लौकी है, करेला है, और इसके बाद हमारा कद्दू है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए बड़ी लाभदायक हैं। इन सब चीज़ों को खाने में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम बार बार एक चीज़ कहते हैं कि फूड ही हमारा मेडिसिन है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं कि फूड जो है हमारा किस तरीके से मेडिसिन है, किस तरह के क्वालिटी ऑफ फूड हैं जो हमारे मेडिसिन हैं, तो हम अपने शरीर के संपूर्ण अंगों को, शरीर के संपूर्ण बीमारियों को, शरीर के अंदर की बीमारियों को गंभीर रूप तक पहुंचने के पहले ही हम उस चीज़ को पूर्ण रूप से निदान कर सकते हैं और पूर्ण रूप से उसको जो है हम निरोगी अपने शरीर को रख सकते हैं। तो सबसे चीज़ हम बता रहे हैं बार बार कि हमारे शरीर को तीन ही चीज़ चाहिए। तीन चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वायु, भोजन और जल। वायु हमें किस क्वालिटी और किस क्वांटिटी का चाहिए, भोजन हमें किस क्वालिटी किस क्वांटिटी का चाहिए, और साथ में हमें जल किस क्वालिटी और किस क्वालिटी का चाहिए। जल, जैसे हमने आपसे कहा कि जल हमारा कैसा, जल हमेशा कोशिश करें कि हम हल्का गर्म ही पिएं। भोजन हम जो कुछ भी करें वो हमेशा गर्म भोजन ही करें। वायु जो हम हमेशा लें, ना ठंडी हो ना ज़्यादा गर्म हो, जो हमारी मीडियम वातावरण की वायु है उसी को हम लें। वायु के लिए हमें क्या देखना है कि हमारे शरीर के अंदर खुली वायु जाना चाहिए। किसी भी तरह के दूसरे स्थान में कोई धुआं वाली वायु है तो उससे हमें बचाना चाहिए या उससे हमें दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह के नशीले पदार्थ हम जब लेते हैं तो उनका भी प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नशीले पदार्थों से दूर रहें। साथ में इसके साथ में और हमें देखना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, जिससे कि हमारे मस्तिष्क के अंदर स्ट्रेस ना आने पाए, एंजाइटी ना आने पाए, डिप्रेशन ना आने पाए। ये भी हमारे मस्तिष्क के सबसे बड़े कारण बन जाते हैं। हमारे शरीर को नींद की भी बहुत ज़रूरत होती है। कम से कम इंसान को 8 से लेकर के 6 से लेकर के 6 घंटे से 8 घंटे तक उसका सोना बहुत ज़रूरी है। शाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 10 बजे तक ज़रूर सो जाएं और इसके बाद सवेरे 5 बजे तक हम अपने बिस्तर से ज़रूर उठ जाएं। सूर्योदय के पहले अगर हम अपनी दैनिक क्रियाएं जैसे कि स्नान करना, पूजा पाठ करना, व्यायाम करना, इन सारी क्रियाओं से हमें सूर्योदय के पहले निवृत्त हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे अच्छे स्वास्थ्य की और शरीर को निरोगी रखने के सबसे अच्छे उपाय होते हैं, जिनके लिए आपको ना तो किसी से पूछने की ज़रूरत है, ना कहीं पर तुमको दूर जाने की ज़रूरत है, ना तुमको किसी भी तरह की मशीन की ज़रूरत है। हमारा शरीर में बहुत ही इमरजेंसी आए तभी हमें मैकेनिकल प्रोसीजर की तरफ जाना चाहिए। नहीं तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी तरह की परेशानियां हैं, जितनी भी तरह के हमारे सामने तकलीफ़ें आती हैं, उनको हम अपने मैनुअल प्रोसेस या मैनुअल तरीके से ही उसको पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। खाली हमें ये नहीं मालूम होता है कि हमें मैकेनिकल चीज़ों की या मैकेनिकल प्रोसीजर्स की या मैकेनिकल प्रोसेस की हमें किस समय ज़रूरत है और मैनुअल प्रोसेस की हमें किस समय ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा हम अपने शरीर की क्रियाओं को मैनुअल प्रोसेस के द्वारा करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे शरीर के अंग स्वस्थ रहेंगे और उतनी ज़्यादा हमारे शरीर के अंग सुचारू रूप से काम करेंगे, उतने ज़्यादा हमारे शरीर के अंग निरोगी रहेंगे।
तो हम ये समझना चाहिए या आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मैनुअल प्रोसीजर पर रहें। मैनुअल प्रोसीजर्स के बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी, सरल विधि में दी जाएगी और सस्ते में दी जाएगी। और हम चाहते हैं कि आप हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक में 5 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक निःशुल्क सेवा है। उस निःशुल्क सेवा के अंदर आप जो है हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा आप स्वयं आकर के जिस तरह की सुविधा आपके पास हो उन सारी सुविधाओं के अनुकूल आप जो है संपर्क कर सकते हैं और शरीर के सारे गंभीर रोग, चाहे वो जिस अंग से संबंधित हों, चाहे वो हृदय रोग से संबंधित हों, चाहे वो गुर्दे के रोग से संबंधित हों, चाहे वो ब्रेन के रोग से संबंधित हों, चाहे शरीर के किसी भी जोड़ों के रोग से संबंधित हों, चाहे हमारा नी रिप्लेसमेंट कहीं पर अगर आपको कराना है तो उससे छुटकारा हमें कैसे मिले, या हमारे आँखों की कोई समस्या है उसके लिए, दांतों की कोई समस्या है उसके लिए, चर्म रोग है या चमड़ी के रोग की किसी तरह की समस्या है उसके लिए, यानी पूरे शरीर के जितने भी हमारे रोग हैं, अंग से लेकर के बाह्य रोग और आंतरिक रोग, सब प्रकार से हम किस प्रकार से अपने रोगों से छुटकारा पाएँ और किस प्रकार से हम अपने शरीर को निरोगी रखें और किस प्रकार से हमारा शरीर स्वस्थ रहे। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, तभी हम जिस भी कार्य को कर रहे हैं, चाहे हमारे ऑफिस का काम हो, चाहे हमारे घर का काम हो, चाहे जिस तरह का कार्य हो, हम उस कार्य को करने में पूर्ण रूप से सफल भी होंगे और हमें उस कार्य को करने में, बड़े से बड़े भी कार्य करने में हमें बहुत बड़ी परेशानियां नहीं आएंगी। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जरा सा भी हमारा शरीर अस्वस्थ है तो हम छोटे से छोटे कार्य करने में भी कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं। हम अपने शरीर के द्वारा अच्छे से अच्छे कार्य जो हैं, कठिन से कठिन कार्य हर प्रकार के बड़े आराम से कर सकते हैं यदि हमारा शरीर स्वस्थ है। उस शरीर स्वस्थ के लिए सबसे पहले हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहना चाहिए। अगर हमारे मस्तिष्क स्वस्थ रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे। अगर हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे तो जिस तरह के भी कार्य हम करना चाहेंगे उसके सारे समाधान भी हमको आसानी से मिल जाएंगे। हम हर तरह की समस्याओं का समाधान इंसान के पास स्वयं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा उसको विचार करना चाहिए। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये दोनों हमारे शरीर के अंदर ही हैं। बहुत सारे कार्यों में पॉजिटिविटी रहती है, बहुत सारे कार्यों में नेगेटिविटी रहती है। तो इन सब चीज़ों को हम किस तरीके से पैरेलल में रखें, इन चीज़ों को हम किसी तरीके से समान रूप में रखें, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे मस्तिष्क के ऊपर ही निर्भर करती हैं। और मस्तिष्क जो है, जिस तरीके से हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंग कार्य करेंगे। कभी कभी आप देखते हैं कि हम भोजन में तमाम तरह के गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, हम ना चाहते हुए भी कभी कभी गलत चीज़ें खा लेते हैं। कभी मस्तिष्क विकार की वजह से हमारा मस्तिष्क संतुलित नहीं है, हमारा मस्तिष्क के विचार अच्छे नहीं हैं, हमारे मस्तिष्क को बराबर आराम नहीं मिला है। ये तमाम सारी चीज़ें आती हैं। छोटे छोटे रोग हमारे मस्तिष्क के अंदर हो जाते हैं जो आगे चल करके बड़ा रूप धर लेते हैं और अंदर ट्यूमर्स, ब्रेन के कैंसर्स या ब्रेन के अंदर स्ट्रोक, बहुत सारी चीज़ें, या पार्किंसन जो आपको बता चुके हैं अभी, यह हमारा आज का सबसे कॉमन बीमारी हमारे अल्जाइमर्स और हमारा डेमेंशिया। इन सब चीज़ों के बड़े बड़े कारण जो हमारे होते हैं, उस सब में हमारा जो है लाइफ का स्ट्रेस में रहना, एंजाइटी में रहना, इसके बाद हमारा डिप्रेशन में रहना। अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि इस तरह के सारे रोग गंभीर कैसे हो जाते हैं, तो इन गंभीर रोगों को अगर हम समझने के पहले ये सोचें कि शुरुआत हमारी 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे गंभीर रोग शरीर के अंगों में होते हैं। नंबर 1 हमारा आता है भोजन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा जो है कि भोजन हमारा कैसा होना चाहिए। रोग कौन कौन सा आते हैं? 4 हमारे मुख्य कौन होता है? हमें से डायबिटीज़, ओबेसिटी यानी मोटापा, इसके बाद हमारा आता है जिसे हमने डायबिटीज़ को लोग शुगर भी कहते हैं, मधुमेह भी कहते हैं, थायराइड्स, और इसका आता है ब्लड प्रेशर।
ये 4 बीमारियां जो है हमारे शरीर की एकदम स्टार्टिंग होती हैं, एकदम शुरुआत होती है। इन 4 रोगों में से यदि हमें किसी भी प्रकार का रोग शरीर के अंदर हो गया है तो आप समझिए कि हम गंभीर रोग की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। चाहे हमारा हुआ स्टमक डिसऑर्डर हो, चाहे हमारा जिस तरह का भी रोग हो, जो भी बड़े रोग हमारे हैं, और धीरे धीरे हम आगे चल के ट्रांसप्लांट की तरफ चले आएंगे। तो शुरू की जो हम पहली चीज़ आपको बताइए, पहली सीढ़ी हमारी का इन 4 रोगों के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। और ये 4 रोगों किसके शुरुआत, इन 4 रोगों की उत्पत्ति किससे होती है? भोजन से। तो कुल मिला के अगर हमें कहें कि हर जड़, पूरे संपूर्ण शरीर के रोगों का जड़ केवल हमारा भोजन ही है। सबसे नंबर 1 भोजन, क्योंकि जल सेकंड नंबर पे आता है और वायु थर्ड नंबर पे आती है। सबसे ज़्यादा आवश्यक हमारे शरीर को वायु है, सेकंड नंबर पे जल है, तीसरे नंबर पे भोजन है। लेकिन रोगों का सबसे बड़ा कारण जो हमारा आता है वो भोजन है। हमें यही नहीं पता होता है कि हमारे शरीर को किस प्रकार का भोजन चाहिए। हमारे शरीर को के अंदर हमें जो है 2 तरह के भोजन हैं, जिसमें से हम एक तरफ के भोजन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, टेस्टी भोजन और हेल्दी भोजन। टेस्टी भोजन की तरफ हम ज़्यादा अपना लगाव रखते हैं और हेल्दी भोजन की तरफ कम। क्यों? कि हमें हमेशा हर चीज़ का स्वाद चाहिए। स्वास्थ्य के लिए वो चीज़ हमारे लाभदायक है कि नहीं लाभदायक है, इससे मतलब नहीं है, हमें वही स्वाद चाहिए। स्वाद आपने सोचे, स्वाद हमारी केवल जीव तक ही सीमित है, यानी हम जीव की स्वाद के लिए हम जो हैं गलत सलत फल चीज़ों को खा लेते हैं, जो कि हमारे पेट के अंदर जा कर के एक रोग का रूप धारण करने लगती है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हमें हेल्दी फूड चाहिए। अगर आप अपने शरीर के अंदर 80 से 80 to 85% अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हैं और गलती से भी 10 से 15% फूड हमारा जो है थोड़ा सा टेस्टी चला गया, जिससे कि आपके मन की इच्छा भी भर गई, चलो हमने भाई स्वादिष्ट भोजन खा लिया, बस अगर इस रेशियो में भी अगर हम अपना भोजन करते रहते हैं तो भी हम काफ़ी हद तक गंभीर रोगों से बच सकते हैं, और गंभीर रोग के शुरू न हो इससे भी बचाव हो सकता है। तो हम आपको बराबर किस क्वालिटी का भोजन चाहिए, किस क्वांटिटी का भोजन चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताते रहेंगे, और धीरे धीरे करके हमें कौन कौन सी चीज़ हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं, इनकी भी आपको हम अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। और हमारा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस चैनल को समय निकाल करके जब आप सुनने बैठें तो एक बार आप इसको पूर्ण रूप से ज़रूर सुनें। इससे आपको, हमें उम्मीद है कि हम आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे जो कि आपके लिए सरल हैं और जो कि आपके लिए सस्ती हैं और जो आपके अपने घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं हमारे इस चैनल से आप सुन करके आप लाभ उठाएं और हर जीवन में हंसते रहें, हंसाते रहें, लोगों को बताते रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। सत्यमेव जयते।